नमस्कार, मैं संजय सनम। यूट्यूब के सभी व्यूवर्स का हृदय से अभिवादन। व्यूवर्स, खबर है सिरियारी आचार्य भिक्षु का समाधि स्थल। सिरियारी से एक खबर आ रही है कि पुणे के एक श्रावक कमल कोठारी, समाज का जाना पहचाना नाम, वो आचार्य भिक्षु की समाधि स्थल पर दर्शन के लिए गए थे और हेम अतिथि गृह में उन्होंने जब आवास के रूप लिए कमरा लेने की बात कही तो उन्हें मना कर दिया गया और बताया गया जिलाधिकारी पालिके जिलाधीश का ये आदेश है कि किसी को भी यहाँ पर ठहरने की अनुमति नहीं है। लेकिन कमल जी ने जब देखा कि वहीं पर एक दंपति रह रहे हैं तो उन्होंने फिर ये सवाल किया कि जब आप हमें ये व्यवस्था नहीं दे सकते, जिलाधिकारी जी का आदेश है, तो फिर यहाँ पर ये क्यों रह रहे हैं। तो सिरियारी संस्थान के श्रीमान महावीर सिंह जी ने कहा, बताते हैं कि ये पदाधिकारी हैं और यहाँ पर ये सेवा के लिए आए हैं। कमल जी ने कहा कि सर, हम भी सेवा के लिए ही आए हैं, आचार्य भिक्षु की समाधि के दर्शन के लिए आए हैं, कोई पिकनिक के लिए नहीं आए, फिर हमें आप कमरा क्यों नहीं देते। लेकिन उन्होंने कमरा नहीं दिया। और जब कमल जी की ये खबर हमने सोशल मीडिया में देखी, पढ़ी, तब फिर हमने कमल जी को फ़ोन किया और कमल जी को फ़ोन करने के बाद में जो विस्तृत जानकारी हमें मिली, उसके बाद में हमने सिरियारी संस्थान के श्रीमान महावीर सिंह जी से बात की और उसकी क्लिप हम आपको इस मेरी क्लिप के बाद में आपको वो क्लिप में लगा दूंगा, आप उसे सुनिएगा। महावीर सिंह जी ने बहुत शालीनता से बात की, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन उन्होंने 2-3 बातें ऐसी की जो आपत्तिजनक थी। एक तो उन्होंने कहा कि ये पदाधिकारी हैं, सेवा के लिए आए हैं, ये चौका लगा रहे हैं। लेकिन बाद में हमें ये भी पता चला, कमल जी से बात हुई तब, कि वो कोई चौके की सेवा नहीं कर रहे, और चौकी की सेवा भी अगर कर रहे हैं तब भी फिर एक सामान्य श्रावक अगर आया है तो उस पर आपकी आपत्ति क्या है। मैंने भी उनसे बार बार ये निवेदन किया कि जब इतनी भीड़ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग की कोई अवमानना नहीं हो रही, और जब आप पदाधिकारी को रख सकते हैं तब आप समाज के एक सामान्य आदमी को क्यों नहीं रख सकते। तब उनका जवाब था कि आप पदाधिकारी जी से बात कर लीजिए, यानी सिरियारी के जो वर्तमान पदाधिकारी हैं उनसे बात कर लीजिए। इसका मतलब साफ था, कहीं ना कहीं वो आदेश में बंधे हुए हैं। लेकिन उन्होंने जब जिलाधिकारी जी के आदेश की बात कही तो उन्होंने कहा कि पदाधिकारी रह सकते हैं। हमें आश्चर्य हुआ कि सरकार का, प्रशासन की तरफ से कोई भी सामान्य और विशेष आदमी में ये फ़र्क नहीं होता, समाज के सामान्य और विशेष व्यक्ति में फ़र्क नहीं होता। जब कोई महामारी का प्रकोप हो तब व्यवस्था, नियम, जिलाधिकारी के जो नियम होते हैं सर्वत्र एक ही होते हैं, सब पर लागू होते हैं। और तब जब उन्होंने हमारी अपील को नहीं सुना, हमने कहा कि फिर हमें जिलाधिकारी जी से ही बात करनी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा आप उनसे बात कर लीजिए। हमने उनसे फ़ोन नंबर मांगे, उनके पास उपलब्ध नहीं थे, और फिर गूगल में सर्च करके हमने फ़ोन नंबर लिए। हमसे संवाद तो नहीं हुआ जिलाधिकारी अंशदीप जी का, लेकिन उनके नंबर पर हमने संदेश ज़रूर दिया है और ये हमने अपील भी की है, ये गुजारिश भी की है कि कम से कम प्रशासन के नज़र में सामान्य आदमी और पदाधिकारी के बीच में कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए, और सामान्य आदमी को भी सम्मान से वहाँ पर रहने का अधिकार मिलना चाहिए। जबकि वहाँ पर कोई भीड़ भाड़ नहीं है, सिरियारी के माहौल पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन ये ऐसा लग रहा है कि समाज में कहीं न कहीं कोई ऐसी राग द्वेष की लकीर चल रही है जिसके चलते किसी न किसी को बाधित करने की कोशिश होती है। लेकिन जिलाधिकारी यानी हमारे प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो तो जो सरकार का नियम है, जो कायदे कानून है, उनके अंतर्गत ही काम करेंगे। और मुझे विश्वास है कि कमल कोठारी जी जो अभी तक बाहर बैठे हैं उन्हें संभवतया वो अधिकार मिल जाएगा। नहीं भी मिलता है तो कोई बात नहीं, हमारा काम था जिलाधिकारी तक बात पहुंचाना। हमने उनका जो दर्द है, जो बात है, एक सामान्य आदमी का अधिकार है, क्योंकि नियम सब पर सर्वत्र एक जगह लागू होंगे। ये महामारी का प्रकोप है और यहाँ पर पदाधिकारी या सामान्य आदमी को देख करके कोरोना नहीं आएगा, वो भेद नहीं करेगा। तो अगर सामान्य आदमी नहीं रह सकता तो फिर पदाधिकारी भी नहीं रह सकते। हम ये नहीं चाहते कि पदाधिकारी को वहाँ से हटाया जाए, पदाधिकारी रहें। हमारा ये बोलने का मकसद ये कतई नहीं है कि पदाधिकारी जी को हटाइए।
हम तो चाहते हैं कि वो भी रहें, और 1-2 दिन के लिए जब कोई सामान्य आदमी गया है उसे भी रहने का आप अधिकार दें। लेकिन उन्होंने नहीं दिया, तब मजबूरन हमें ये बात उठानी पड़ रही है, और वो ऑडियो क्लिप भी मैं साथ में लगा रहा हूँ। जिलाधिकारी जी तक हमने संदेश पहुँचाया है, अभी तक कोई वापस जवाबी कार्रवाई का संकेत नहीं मिला है। आती है तब हम आपको बताएंगे। और व्यूअर्स ये सोचिएगा, समझिएगा कि समाज के पटल पर क्या इस तरह की चीज़ें सही है। अगर मेरी कोई चीज़ समझने में भूल हुई है तो निश्चित रूप से मैं सुधार करूंगा, लेकिन जो वस्तु स्थिति मैं समझ पाया हूं, और कमल कोठारी जी जो कि सिरियारी में हैं, और जो जानकारी उनके माध्यम से मुझे मिल पाई है, मुझे लगता है ये गलत है, ये गलत परंपरा है। इस तरह की परंपरा समाज में नहीं रहनी चाहिए। हमारे वैचारिक विभेद हो सकते हैं, लेकिन इस तरह का भेदभाव आपस में नहीं रहना चाहिए। और अब आप देखिए वो क्लिप जिसमें मेरी महावीर सिंह जी के साथ बात हो रही है। महावीर सिंह जी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, उन्होंने बहुत शालीनता से बात की। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो चूँकि वहाँ की सर्विस करते हैं, इसलिए हमारे यहाँ कहा जाता है कि जिसकी बजावे हाज़री, तो उसकी बात तो आपको रखनी पड़ेगी। तो वो कहीं ना कहीं मजबूर हो सकते हैं, लेकिन मेन जो भूमिका है वो हमारे समाज की है। समाज को सोचना होगा कि क्या इस तरह की व्यवस्थाएं होनी चाहिए। और बाकी जो काम है प्रशासन का, हम प्रशासनिक निर्णय का इंतज़ार कर रहे हैं। वो प्रशासनिक निर्णय जो भी होगा सहज स्वीकार्य होगा, क्योंकि जो कायदे कानून सरकार के होंगे उसी आधार पर हमारे प्रशासनिक अधिकारी निर्णय करेंगे। तो व्यूअर्स बहुत बहुत आभार, नमस्कार। वीडियो को पूरा सुनिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन भी कीजिएगा। हेलो हेलो। हेलो महावीर सिंह जी साहब। हाँ जी। हाँ जी, जय जिनेंद्र जी, संजय सनम बोल रहा हूँ कलकत्ता फर्स्ट न्यूज से। बोलिए सर। सर जी, हमारे वहाँ आपके अभी एक पुणे से कमल कोठारी जी वहाँ आए हुए हैं, और मैं जानता हूँ कि कोविड-19 का जो दौर चल रहा है उसमें सोशल डिस्टेंसिंग भी है, तो उसमें होता है कि भाई कमरे वगैरह की व्यवस्था नहीं भी हो, लेकिन वो जो बता रहे हैं कि कोई और साहब वहाँ रुके हुए हैं मध्य गृह में, और आपके अनुसार वो पदाधिकारी हैं जो रुके हुए हैं वो। हाँ। तो सर नियम तो पदाधिकारी और समाज के सामान्य आदमी के लिए एक ही होते हैं, कलेक्टर का नियम है सर ये तो। तो जब कलेक्टर साहब ने ये कहा है तो फिर वो कैसे रुक गए सर? अगर कमल कोठारी वहां नहीं रुक सकते, न रुके, कोई बात नहीं, अगर नियम है तो बिल्कुल मानना पड़ेगा, लेकिन दूसरा आदमी कैसे रुक सकता है फिर? वो सेवा कर रहा था साहब। तो ये भी तो सेवा करने के लिए आए हैं, कोई पिकनिक के लिए तो आए नहीं है। आचार्य भिक्षु जी की समाधि के लिए आए हैं सर। अरे वो चौका चला रहे थे, चौका। अरे सर वो चौका चला रहे हैं ठीक है, लेकिन कलेक्टर साहब का आदेश की बात फिर मत कहिए ना सर। आप ये कहिए कि भाई बाकी का जो है वो नहीं होगा। ये कलेक्टर साहब का आदेश तो ये आपको, मैं कॉपी भेज देता हूँ आपको। नहीं वो तो सर मालूम है, वो तो देखिए मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ, तो ये तो मैं कलकत्ता से बैठ के देख रहा हूँ, तो वो तो पूरे भारत में ही है, उसकी बात ही नहीं है। लेकिन आप सर, आप जब वहाँ संचालन कर रहे हैं तो आप अपने मन से बताओ कि कोई आदमी जब अकेला वहाँ गया है, सोशल डिस्टेंसिंग का कोई उल्लंघन हो रहा है, उनके द्वारा अगर कोई उल्लंघन हो रहा है तो आपकी बात बिल्कुल जायज है, और नहीं है तो सर फिर आपको अपने हिसाब से जो व्यवस्था है वो बनानी चाहिए। मैंने कोठारी साहब को ये भी बोला कि आप पदाधिकारियों से बात कर लो, अध्यक्ष मंत्री से भी बात कर लो, आपको रूम दिया तो ले लीजिए, हमें क्या सर आप महावीर सिंह जी, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, आपको शायद ऑर्डर नहीं होगा, मैं समझ रहा हूँ, आप अपनी जगह जो है आप अपने दायित्व से बंधे हुए हैं, आप देना भी चाहें तो शायद नहीं दे सकते होंगे, लेकिन तकलीफ बात यही है ना सर, आप देना भी चाहें तो नहीं दे सकते होंगे, क्योंकि पदाधिकारियों ने आपको ये मना कर रखा होगा कि इन लोगों को नहीं देना है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, वो सबके लिए बोला कि नहीं देना कमरा, पर उनको आवास व्यवस्था की पाबंदी है, वो व्यक्ति से किसी का नाम नहीं लिया, ये गलत बात है। नहीं सर, मुझे बताइए सर, आचार्य भिक्षु स्वामी की जो कार्यक्रम है वो तो अब होने वाला ही है ना सर, बहुत ज्यादा दिन नहीं होंगे, अपने सिरियारी में होगा ही। सिरियारी में नहीं होगा, वो तो कैंसिल है ना प्रोग्राम। तो सारे बात बताओ, ठीक है प्रोग्राम कैंसिल है, जो श्रद्धालु लोग हैं, चाहे कल हम लोग नहीं भी आ पाए, लेकिन जो राजस्थान के लोग हैं वो तो फिर भी आएंगे,
वो तो फिर भी आएंगे बाबा के वो दरबार में। आएंगे तो सब ऐसा है कि पुलिस वाले ने कलेक्टर साहब वगैरह को लेटर दे रखा है, वो प्रशासन की जिम्मेवारी है, वो कैसे भेजे नहीं, इनको दर्शन वो करने के ठीक लिए। है, वो ठीक है सर, हाँ, लेकिन हाँ, अगर कोई व्यक्ति आया है और हाँ, आपके पास, आपको ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति के द्वारा कोई भी तरह की ऐसी स्थिति नहीं होगी जिससे कलेक्टर हाँ। साहब के आदेश की अवमानना होगी, जिससे सीरियारी का माहौल इफेक्टेड देखो होगा। साहब, ऐसा है, कलेक्टर साहब की मीटिंग में मैं भी गया था, कॉल किया था यहाँ संस्थान पे। कलेक्टर साहब ने स्पष्ट कहा कि भोजन और आवास व्यवस्था आप प्रोवाइड किसी को नहीं कर सकते हैं। तो सर फिर Only आपने आपके संस्थान में पदाधिकारी है या आपके कोई कर्मचारी है तो वो अलग चीज है। ये चीज मतलब- उन्होंने कहा था उस टाइम यात्रियों के लिए, ये बोला था कि भाई अभी भोजनशाला और ये आपको सर नहीं भोजनशाला करनी। की बात नहीं, आवास व्यवस्था के लिए भी कलेक्टर साहब ने मना किया है। हाँ फिर बिल्कुल। पदाधिकारियों के लिए नहीं, पदाधिकारियों के लिए छूट दी है उन्होंने। पदाधिकारी तो सर, ऐसा निवेदन है मेरा आपसे कि पदाधिकारी तो सब खुद यहाँ के संरक्षक है, तो वो तो आएंगे ही ना। नहीं, संरक्षक है फंक्शन तो भी वो- होगा तो मान लो, नहीं भी होगा तो भी वो तो आएंगे, 2 4 5 तो नहीं आएंगे क्या? सर मुझे एक बात बताइए, कलेक्टर, जिला कलेक्टर के आदेश के ऊपर कोई पदाधिकारी नहीं है, संस्थाएं घर में है अपनी। हाँ जिला कलेक्टर का अगर आदेश है ना, कोई नहीं आ सकता, तो सर हाँ। पदाधिकारी भी फिर वहां नहीं आ सकते। नहीं आ मैं सकता तो कलेक्टर वो साहब से आप बात करूंगी। पदाधिकारी का। हाँ कर लो, आप कर लो, ठीक है। कलेक्टर साहब का नंबर दीजिए सर, आप मुझे नंबर प्रोवाइड कर दीजिए थोड़ा। ओके, नंबर तो मेरे पास नहीं है कलेक्टर साहब, हाँ ठीक सर। है, मेरे पास तो नहीं है, आप गूगल से सर्च कर कलेक्टर साहब का लीजिए। नाम क्या है? कलेक्टर साहब का नाम क्या है? अंशदीप है, हैं? पाली कलेक्टर अंशदीप। हंसदीप जी ना? हाँ जी, चलिए ठीक। ओके।